जी हाँ दोस्तों, संविदा कर्मचारी यानी कि कच्चे कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद मर जाते हैं, नियमित नहीं होते। जी हाँ, ये कड़ी टिप्पणी की गई है। दोस्तों बता दें आप लोगों को, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दोस्तों हरियाणा के महाधिवक्ता यानी कि एजी अटॉर्नी जनरल को कोर्ट में आकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। बताया गया है दोस्तों, लंबे समय तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों को पक्का करने के लिए काडर बनाने पर विचार। तो दोस्तों बता दें आप लोगों को, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दोस्तों कच्चे कर्मचारियों से संबंधित एक केस चला हुआ था, जिसमें ये सख्त टिप्पणी की गई है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं 20 साल की सेवा देने के बाद मर जाते हैं लेकिन नियमित नहीं होते। क्या है पूरा मामला, ये आप लोगों को बता देते हैं विस्तार से क्या कुछ इसमें बताया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार से उन कदमों को बताने के बारे में कहा है, उन कदमों के जो भी स्टेप्स सरकार ने जो भी अब तक किया है भाई कच्चे कर्मचारियों के बारे में। जी हाँ, उन कदमों के बारे में बताने को कहा है जहां संविदा कर्मचारी अपने जीवन के 20 साल देने के बाद दोस्तों मर जाते हैं लेकिन पक्के नहीं होते पदों की कमी के कारण। जी हाँ, पदों की कमी के कारण उनको नियमित नहीं किया जाता। हरियाणा के महाधिवक्ता यानी कि एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल को इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। जी हाँ, व्यक्तिगत रूप से हाजिरी देने के लिए बुला लिया गया उनको, भाई आप खुद आइए। यहाँ पर बताया गया है, उच्च न्यायालय ने कहा कि महाधिवक्ता हरियाणा सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित होंगे और हमारी सहायता करेंगे कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं, विशेष रूप से उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जहां लोग अपने जीवन के 20 साल देने के बाद मर जाते हैं, पदों की कमी के कारण उन्हें नियमित नहीं किया जाता। हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति अमन चौधरी की खंडपीठ ने 2007 से यहाँ पर राज्य में कढ़ाई और सुई कार्य प्रशिक्षक के रूप में सेवारत कुछ महिला संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। तो आदेश पारित करके यहाँ पर अधिवक्ता को बुला लिया गया है जो हरियाणा सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में केस लड़ते हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, इस बीच राज्य में लंबे समय तक सेवा प्रदान करने वाले जो कर्मचारी हैं, ठीक है, तो उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए एक कैडर बनाने की राज्य सरकार की योजना पेश करते हुए इस मुद्दे पर राज्य की नीति के बारे में एक पत्र 23 नवंबर को हरियाणा द्वारा यहाँ पर उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था। यानी कि आप लोगों को पता है भाई कच्चे कर्मचारियों के बारे में एक बार ये बोला था हरियाणा सरकार ने कि भाई हम इस पर काम कर रहे हैं, आश्वासन दिया था। ठीक है, इसके बाद फिर ये बोल दिया था कि भाई जो है सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला हुआ है, जैसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर बात वो घुमा दी थी सरकार ने। यहाँ पर बताया गया है, राज्य की नीति के अनुसार जहां भी प्रशासनिक विभाग, बोर्ड, निगम, स्वायत्त इकाइयां नियमितीकरण नीतियों के तहत व्यक्तियों को नियमित कर रही है, प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग की मंजूरी के साथ ऐसे कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए कुछ पद सर्जित कर सकता है। अरे भाई, पद सर्जित करना तो एक दूर की बात है, यहाँ पर जो कर्मचारी जिनको लाभ मिल भी रहा है उनके लाभ भी छीने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, शिक्षा परिषद वाले जो कर्मचारी हैं 5000 प्लस कर्मचारी साथियों, उनको जो 2013 के जो बॉयलेज के तहत रूल थे जो, उसके तहत उनको जो लाभ मिल रहे थे, छठे वेतन आयोग का लाभ, सातवें वेतन आयोग का लाभ, जिनमें अच्छी खासी उनको सैलरी मिल रही थी, उनको भी छीनने के पत्र जारी कर चुका है हरियाणा का जो वित्त विभाग है। आप लोगों को पता है, उसके बारे में हम लगातार अपडेट दे रहे हैं आप लोगों को। और पक्का करना तो पता नहीं सरकार क्या सोचती है नहीं सोचती है, पक्का करना तो अभी दूर की बात लग रही है। लेकिन कुछ जो कर्मचारी हैं, जैसा कि हमने बताया है 2014 वाले, कई बार अपनी वीडियो में पुरानी में जिनके केस वगैरह चले हुए हैं उनका नंबर आ सकता है, भाई वो केस वगैरह समाप्त करके उनको नियमित किया जा सके। कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन सभी को इसका लाभ नहीं मिल सकता, ये तो तय है। यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ बताया गया है। नीति में आगे कहा गया कि वित्त विभाग को सलाह दी गई है कि जब भी कोई विभाग, बोर्ड, निगम, स्वायत्त इकाई नियमितीकरण नीतियों के तहत नियमित होने के लिए प्रस्तावित किसी भी कर्मचारी के पद बनाने के लिए मामला प्रस्तुत करता है, यानी कि कोई भी विभाग अगर प्रस्तुत करता है तो
घटते कैडर के पदों के निर्माण के लिए सहमति दें। और यह नीति जून 1997 और नवंबर 1999 की जो नियमितीकरण नीतियों के संबंध में लागू होगी। लेकिन जो ये तो भी पुरानी नीति के बारे में बात कर रहे हैं, इसे बाद तो और भी नीति आ चुकी हैं। हालांकि नियमित जो वेतनमान के बकाया का भुगतान, यानी कि अगर वो पक्का हो भी गया तब की बात कर रहे हैं, भुगतान पुरानी पॉलिसी के तहत की बात है ये, ठीक है। तो उसका जो भुगतान है, अगर मान लीजिए पक्का हो गया और पक्का होने के बाद अगर वो भुगतान का जो पुराने भुगतान की डिमांड करे कि भाई पुराना, क्योंकि मैं तो उस समय से लग रहा हूँ तो अब पक्के के हिसाब से जो सैलरी बनती हो पिछला वही बकाया था जो, उसको भी भुगतान कीजिए। तो इसमें वो रूल बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि नियमित वेतनमान के बकाया का भुगतान वास्तविक नियमित आदेश की तारीख के 38 महीने पहले तक सीमित किया गया है, यानी कि पिछला जो है 38 महीने तक का मिल सकता है नियमितीकरण के हिसाब से, जो पूरा का पूरा जो वेतन है, और अन्य कर्मचारियों को लाभ दिया जा सकता है। तो आप लोग देख पाएंगे बहुत बार जो है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट सख्त टिप्पणियां कर चुका है हरियाणा सरकार के ऊपर, लेकिन सरकार है कि कुछ कदम उठाने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। और दूसरा, कुछ जो विभाग है सरकार के वो भी नियमितीकरण की जो प्रक्रिया चली हुई है 2014 वाले कर्मचारी की, उसको पलीता लगा रहे हैं। जी हाँ, पलीता क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो अपने कच्चे कर्मचारी की जानकारी नहीं देते कि इसका क्या कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट अभी भी है शायद जिन्होंने अपने कर्मचारियों की जानकारी नहीं भेजी। उसके संबंध में समय समय पर लेटर जो आते रहते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से, वो भी हम आप लोगों को दिखाते रहते हैं। बाकी आगे और कुछ भी अगर इसके बारे में अपडेट आएगी तो आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज की ये बड़ी सख्त टिप्पणी के साथ ही अपडेट आई हुई थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।